नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक और नई रिलीज़ हुई फ़िल्म की कहानी को लेकर आए हैं, जिसका नाम है कंतारा अ लीजेंड चैप्टर 1, जो कि कंतारा की प्रीक्वल है, जिसको 2022 में रिलीज़ किया गया था, जो कि एक पौराणिक कथा की शुरुआत को दर्शाती है। ये फ़िल्म की कहानी लगभग 1500 साल पहले कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में कदंब राजवंश के शासनकाल के दौरान स्थापित होती है। यह मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय के संरक्षक बर्मे और लालची राजा के बीच के संघर्ष को दर्शाती है, जो देव कोला की परंपरा के जन्म का आधार बनी है। कहानी की शुरुआत बंगरा राज्य के एक आत्यताई या फिर यूँ कहा जाए कि एक अत्याचारी राजा विजयेंद्र से होती है। उसकी लालच की कोई सीमा नहीं होती है और वह अपनी हुकूमत को बढ़ाने के लिए ज़मीन के हर एक टुकड़े पर कब्जा करना चाहता है। वह एक अभियान के दौरान उसकी नज़र कंतारा के घने रहस्यमय जंगल में ईश्वर कुंधोट्टम, जिसे भगवान का बगीचा भी कहा जाता है, नामक एक पवित्र और समृद्ध भूमि पर पड़ती है। वह इस जमीन को हथियाने की कोशिश करता है, लेकिन यह जमीन देव पंचुरली और देव गुलिगा जैसे दैवीय शक्तियों द्वारा संरक्षित की गई होती है। जैसे ही राजा जंगल में प्रवेश करता है, ये संरक्षक देव एलिमेंटल रूप में प्रकट होते हैं और तुरंत राजा को मार डालते हैं। राजा विजेंद्र का बेटा राजशेखर अपने पिता की भयावह मौत को देखकर डर जाता है और कसम खाता है कि बंगरा साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति कंतारा के जंगल में प्रवेश नहीं करेगा। उसके बाद कई साल बीत जाते हैं और एक रहस्यमय तरीके से एक शिशु जंगल के अंदर के एक पवित्र कुएं में पाया जाता है। उसे एक आदिवासी महिला गोद ले लेती है और उसका नाम बर्मे रखती है। बर्मे दैवीय इच्छा से जन्म लेने वाला माना जाता है और वह एक निडर, बलशाली और सनकी युवक के रूप में बड़ा होता है। वह जल्द ही आदिवासी समुदाय के नेता के रूप में उभरता है। बर्मे का उद्देश्य केवल जंगल की रक्षा करना नहीं है, बल्कि वह अपने लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहता है, ताकि वे राजा पर निर्भर न रहें। राजशेखर के बाद उसका बेटा कुलशेखर नया राजा बनता है। कुलशेखर लालची और क्रूर होता है। वह अपने दादा के समान ही कंतारा के जंगल के संसाधनों का शोषण करने लगता है, विशेष रूप से वह उगने वाले कीमती मसालों का। बर्मे और उसके साथी चुपके से बंगरा राज्य के बंदरगाह तक जाते हैं और देखते हैं कि राजा किस तरह उनके मसालों को सस्ते में खरीदकर भारी मुनाफा कमा रहा है। यह शोषण बर्मे को विद्रोह के लिए प्रेरित करता है। वह राजा के नियमों के विरुद्ध जाकर अपने समुदाय के लिए व्यापार शुरू करने का फैसला करता है। कहानी में फिर एंट्री होती है एक राजकुमारी की, जिसका नाम होता है कनकवती, जो कि राजा कुलशेखर की बहन होती है। शुरू में कुछ तनाव के बाद बर्मे और कनकवती के बीच एक प्रेम संबंध पनपता है। कनकवती, जो राजा की नीतियों से सहमत नहीं होती है, जंगल और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती है। वह बर्मे और आदिवासी नेताओं से उनके पवित्र देवों की मूर्तियों को राज्य के मंदिर में स्थानांतरित करने के लिए कहती है, ताकि शांति बनी रहे। देवों के मंदिर में स्थापित करने का अनुष्ठान सफल तो हो जाता है, लेकिन जल्द ही कंतारा गांव में एक रहस्यमय बीमारी फैलने लगती है, जिससे बच्चे बेहोश होने लगते हैं। यह देवों के नाराज होने का एक संकेत होता है। इसी बीच राजा कुलशेखर अपनी क्रूरता दिखाता है। वह जबरदस्ती कंतारा के जंगल में प्रवेश करता है और आदिवासियों को मारता है और उनके घरों को जला देता है। जब सब कुछ तबाह होने लगता है, तो कहानी की शुरुआत में दिखाई गई रहस्यमय मछुआरा फिर से प्रकट होता है। वह बर्मे को उस पवित्र कुएं में दोबारा गोता लगाने की सलाह देता है, जहां वह बचपन में मिला था। कुएं में बर्मे को एक छिपे हुए कक्ष में एक शिवलिंग और एक दैवीय त्रिशूल मिलता है। त्रिशूल को छूते ही बर्मे को देव गुलिगा की आत्मा पूरी तरह से अपने वश में कर लेती है। बर्मे का शरीर रुद्र गुलिगा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। अंतिम 10 मिनट में
यह दैवीय अवतार जंगलवासियों के साथ मिलकर अत्याचारी राजा और उसकी सेना पर भयंकर प्रहार करता है। अलौकिक टकराव चरम पर पहुंच जाता है, जो दिखाता है कि कैसे दैवीय शक्ति हमेशा प्रकृति और उसके भक्तों की रक्षा के लिए खड़ी होती है। और यही वह घटना थी जिसने देवकोला की अमर परंपरा को जन्म दिया। यह फिल्म कांतारा के नायक शिवा के पूर्वज की कहानी है, जो बताता है कि कैसे दैवीय संरक्षक सदियों से जंगल और उसके लोगों की रक्षा करते आए हैं। और उसी के साथ इस फिल्म की समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप इस फिल्म को ज़रूर से देखिएगा। ये फिल्म बहुत ही एक बेहतरीन मूवी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में, ऐसे ही किसी और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।